इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुनहु सभासदों, ऋषि मुनियों, सारे मुनियों, कहने वाले और सुनने वाले, क्या अतो भगवान शिव के निंदा को। जिन जिन ने कही सुनी, संत शिवजी श्रीपति की अपवाद निंदा को करने वाले की, सुनने वाले की, करने वाले की जिह्वा काट ले, सुनने वाले के कान काट ले, न बस चले तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। लेकिन आप सबने कही सुनी, मैं सजा करूंगी। क्या करूंगी? करूंगी। ये बात ऐसी ही है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को इतना न सता दिया जाए कि वो बेचारा जरी मरे। कई बार मैं देखता हूं घरों में बेटी बहू जल जाती है बेचारी, काहे? त्रास सुन सुनकर। अरे भैया, आपके किए से, जैसे हमारे साथ भैया लोग चल रहे हैं, अभी तो चल ही रहे हैं, इनको हम इतना सता दें, ये बजावत रहें, हमारे ऊपर खुबियात रहें, जरत रहें, खाओ जी, तो फिर अब अभी तो जइहे नहीं, तो साथे रहना है। किसी को भी क्या है, रहीम बाबा कोई दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, क्यों? मुई खाल की सांस सो सार भसम हो जाए। न पत्नी को सताइए, न पति को सताइए, न भाई को सताइए, न बहन को सताइए, न बहू को सताइए। क्यों? अभी जो मैं एक बात तो मनवा ली, अभी दूसरी बात, आप जवन जवन करेंगे माने कर्म, उसका फल आप ही को भोगना होगा। अच्छा, पीसेंगे हम तो उठाएगा कौन? गोतिनी। ध्यान रखिए, घर की चक्की में जो पीसता है वही उठा पाता है। क्यों? आटा ऐसे उठाना पड़ता है। कहाँ अम्मा जी? हमारी अम्मा जी पीसती थी। अम्मा जी ने बहुत सेवा की है परिवार की, ऐसे पीसती थी, ऐसे। और हम कभी जाके उसमें लुपुर लुपुर करते थे, नहीं छिटा जाएगा सब। ऐसे माताएं उठाती हैं, ऐसे। अब तो माताएं मसाला वसाला गुर 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 करने लगती है, पीसने का काम ही नहीं रहा। पहले मसाला जो पीसता था सिलबट्टे पर, वही उठाता था, क्योंकि मसाला ऐसे नहीं उठता है, ऐसे उठता है, ऐसे ऐसे। चंदन जो घिसेगा वही उठाएगा, अंगूरी से नया उठाएगा तो अंगूरी से उठाने लगे, अंगूठा से उठाएगा। उठाना कैसे? ऐसे उठाना है, एक कटोरी में करना है, ऐसे उठाना, ठीक है? जे पीसी वही से उठी। कर्म आप करेंगे तो फल हम क्यों भोगेंगे? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मित्रों, माताओं, अपना अपना कर्म संभाल कर रखो। कोई किसी को सतावे नहीं, कोई किसी को रुलावे नहीं, कोई किसी को त्रास देवे नहीं। क्यों? मेरे प्रभु ने यही वास्तविक धर्म बताया है। परहित सरिस धर्म नहीं
आप पर पीड़ा सम नहीं अधर्मा। दूसरे के हित करने जैसा धर्म नहीं है और दूसरे को त्रास देने जैसा अधर्म नहीं। त्रास बहुत, आपको एक, आप बैठे हैं, बहुत सरल व्यवहार बता रहा हूं। कथा में आप कुर्सी पर बैठे हो, आपके बुरा न मानिएगा, आपके बगल में कोई बुजुर्ग बैठे हो, आप 3 दिन से मोजा उतारे नहीं हो, आप पैर पे पैर रख लिया आपने, कथो सुन रहे हैं और पैरों हिला रहे हैं, तो आपको तो जिसको होता है ना उसको पता नहीं चलता है, लेकिन बगल वाले जो बैठे हैं उनकी कथा गई। मोजा वाले की तो जो भई सो भई, लेकिन बगल वाले की कथा, ये त्रास है, इसकी भी सजा है। आप कहीं भी बैठिए तो अपना पैर अपने सामने रखिए। कई लोग जो भगवान की जिन पर बहुत कृपा है, शरीर एक की जगह 3 के बराबर हो, बुरा न मानिएगा, मैंने कहा ना, वो एक आसन पर बैठ नहीं पाते हैं, उनको फिर कई बार इधर उधर होना पड़ता है, तो बगल वाला कुर्सी खिसक खिसक किधर उधर चला जाएगा, ये भी पीड़ा है। आप जहां बैठिए, आप देखते हैं मेरे पीछे ये जो लगा है, इसको बहुत कम प्रयोग करता हूं मैं, नहीं तो मैं सीधे बैठा रहता हूं। क्यों? इसको भी त्रास देना एक अधर्म है। ये भी बेचारा कथा में बैठा है, भाग्यशाली जीव है। अपने को किसी भी प्रकार किसी को त्रास देना, इसका फल हमको अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सर्वकाल, पड़ोसी को, भाई को, सामने वाले को कदापि नहीं। यह पीड़ा आपके हृदय में आई, आपकी भक्ति सफल, आपकी मुक्ति होगी, युक्ति होगी, आपकी सहजावस्था आपको प्राप्त होगी। मां ने कह दिया, अरे रुद्र गणों ने यथा योग्य विध्वंस किया। शिव बाबा ने वीरभद्र को भेजा, यज्ञ का जैसा होना चाहिए वैसा पूर्णाहुति हुआ। अब देवता लोग क्या कहे, सती माता ने मरते मरते जाते जाते ये वर मांगा भगवान श्री हरि से, श्री ठाकुर जी से, जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्मांतर शिव बाबा के चरणों में मेरी प्रीत दृढ़ता को प्राप्त हो। गुरुदेव भगवान यहाँ अन्य अर्थ करते हैं, शिव जी जिन पदों में अनुराग रखते हैं उस पद में हमारी दृढ़ता हो, अर्थात राम भक्ति प्राप्त हो। भगवान से मांगा, माता जी को भक्ति प्राप्त हुई। माँ भगवती पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ। यही हिमाचल में माँ का जन्म हुआ। उत्तराखंड में हम आप उपस्थित हैं। एक बार भाव, माँ भगवती पार्वती मैया की। नारद जी ने नामकरण किया, माँ ने कठोर तप किया, सप्तऋषियों मिलने, तो आप वाग सिद्ध जानिएगा, आकाशवाणी ने ऐसा वर दिया है। आगे की कथा में भगवान शिव का पावन चरित्र है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयऊ, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुणग्राम। बहुत दिन बीता है, अब मेरी माँ वहाँ भगवान शिव आनंद में, विहार में, बाबा भगवत भजन में, स्नेह में, अनुराग में। अरे नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के रेखा, प्रगटे राम। एक बात स्मरण रखिएगा, भगवान के प्रति हम थोड़ा भी भजन भाव का स्मरण बना के रखते हैं ना, तो भगवान समुद्र हैं। जिस प्रकार से सृष्ट के पास जमा किया गया कोई भी सामान सृष्ट संभार के रखता है कि बच्चा मांगेगा, बच्ची मांगेगी तो दे देंगे,
उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के द्वारा किए गए सत्कर्मों को संभाल के रखते हैं। कभी बच्चे मांगेंगे तो इसके बदले में इनको हम अवश्य कुछ प्रदान करेंगे। इसलिए मांगने का काम नहीं, करते चलो। काम राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाए। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाए। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाए। भगवान से कुछ मांगो मत। अच्छा आप ये बताओ, ऐसा कौन है जिसका भगवान नहीं जानते हैं? हम भगत लोग बड़े मधुर व्यापारी हैं, करते कम हैं, चाहते अधिक हैं। थोड़ी देर पूजा किया। अच्छा हमारे आचार्य लोग भी अद्भुत हैं। रुद्राभिषेक का संकल्प हुआ नहीं, प्राप्त लक्ष्मीम अप्राप्त लक्ष्मीम, रोग दोष लोक परलोक मुक्ति भक्ति। अरे यार पूजा थोड़ी की लेना इतना। एक कोई बात कहा करो भगवान से, प्रभु हे रुद्रदेव हम आपका अभिषेक कर रहे हैं, यह पुण्य आपके ही श्री चरणों में समर्पित हो, जब हमारे जीवन में आवश्यकता हो आपकी कृपा इसको प्राप्त हो जाए। क्यों मांगते हो? अपने आचार्य जी से संकल्प करते समय कहा करिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल भगवान की प्रीति चाहते हैं। पैसे से न प्रेम खरीदा जा सकता है न स्वास्थ्य। तो ध्यान रखना, पैसा रुपया से भगवान तो मिलते ही नहीं, भगवान की भक्ति भी नहीं मिलती। पैसा रुपया तो जगत का सामान दे सकता हो, भूख भी नहीं दे सकता, नींद भी नहीं दे सकता। पैसा नींद उड़ा देता है, नींद लाएगा नहीं। तो क्या करे? आप कथा सुनो, यज्ञ करो, भजन करो और क्या मांगो? श्री रामार्पणमस्तु, प्रभु आपके श्री चरणों में मैं पुण्य समर्पित कर देता हूं। कब चाहे, आपको जब अनुकूल लगे। जब पुण्य बढ़ते 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 पुंज हो जाएगा तब संत मिलन होगा, और संत मिलन का पुण्य जब बढ़ जाएगा, पुंज होगा, तब भगवंत की कृपा बरसेगी, दर्शन प्राप्त होगा। पुण्य बढ़ाने के लिए यह उत्सव है। बढ़ाओ। नेम प्रेम देखकर भगवान प्रत्यक्ष हुए और भगवान ने आते ही क्या कहा? अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज जाय विवाह शैल जहि, यह मोहि बाबा बोले उचित तो नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा कौन मिटा सकता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।